हेलो प्यारे बच्चों। अगर आप अपनी क्लास फिफ्थ के हिंदी के एग्जाम में ए प्लस लेना चाहते हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं, आज तो चलिए हम रिवाइज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्लास फिफ्थ के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सदाचार का अर्थ है, इसका अर्थ है अच्छा व्यवहार। दूसरा है, भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। सभी गुण पाए जाते हैं, ममता, लज्जा, सेवा। अगला है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर है जैसलमेर। क्या जाना जाता है? जैसलमेर जाना जाता है। अगला है, देशी रियासतों का एकीकरण किया था, इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, मतदान करने की न्यूनतम उम्र है, इसका उत्तर है 18 वर्ष। प्रश्न है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी, इसका उत्तर है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। अगला प्रश्न है, दानवों के कमरे में से आवाजें क्यों आ रही थी, उत्तर है दानव कमरे में लड्डू को उछाल उछाल कर खा रहे थे, लड्डू को पकड़ते वक्त वे आवाजें कर रहे थे, इसलिए जानवरों के कमरे में से आवाज आ रही थी। आठवां प्रश्न है, बालक ने अपने स्वप्न की बात पहले क्यों नहीं बताई, लड़के को यह डर था कि यदि वह अपने स्वप्न के बारे में बता देता तो कोई उसे पूरा नहीं होना देता। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या, लोभ या अपमान के वशीभूत कोई भी उसे मार सकता था, इसलिए उसने स्वप्न की बात पहले नहीं बताई थी। अब आपको ये गद्यांश ध्यान से पढ़ना है दोनों। तो गद्यांश को जब हम पढ़ेंगे तो पहला प्रश्न है, दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है अपने घर से भोजन बनवा कर लेकर आए। पहले आप अगर इस गद्यांश को पढ़ोगे फिर आपको उत्तर आराम से आ जाएगा। दोनों भाई अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। अगला है, भोजन के कितने भाग किए, उन्होंने लिखा ना उन्होंने भोजन के 3 भाग किए, तो उत्तर आ जाएगा भोजन कितने भाग किए, भोजन के 3 भाग किए। बातचीत और भोजनादि में कितना समय लगा, लिखा हुआ देखो कि बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। उत्तर आ जाएगा बातचीत और भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था, तो उत्तर देखो दोनों का गुस्सा कुछ कम हो जाए, उन्हें समझाया बुझाया जा सके, तो उत्तर यहीं से लिखा हुआ, ये मैंने लिखा देखो कि दोनों का गुस्सा कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, यही इस कार्यवाही का उद्देश्य था। यही उत्तर ऊपर से ही निकाल के लिखे। देखो ये चीज आपको अगर खुद आ जाएगी तब आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अगला है अगला प्रश्न है, 12 महीने का होता है 1 साल। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। तरुवर, तरुवर का मतलब होता है पेड़। मिताई, मिताई मतलब मित्रता। सरवर मतलब तालाब। साधु मतलब सज्जन। मिलिया मतलब मिला। अगला है, नई भारत, नया समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे। भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें, हमें ये परिवर्तन करने होंगे। अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है 9 2 11 होना, उत्तर है पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। आंखों का तारा होना, रवि अपनी माता पिता की आंखों का तारा है। मन मारना, पापा से पैसे ना मिलने पर मोहन ने अपना मन मार लिया। उपसर्ग लगाकर वाक्य बनाइए, 3 शब्द बनाइए। अज्ञान, अकाल, अज्ञात, अन्याय। जिस शब्द के आगे ए लगाएं और कुछ अर्थ बने वो बन जाएगा, जैसे कि अकाल है, काल का उल्टा हो गया अकाल, ज्ञात का उल्टा अज्ञात, उल्टा नहीं अर्थात मतलब आगे लगना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। किताब का किताबें, लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां। ता लगाकर नए शब्द बनाना है। मानवता, लघुता, मित्रता, शत्रुता, पशुता, जो मर्जी बना लीजिए। अब हमें एक कहानी लिखनी है। मैंने कहानी लिखी है खरगोश और कछुए पे, आपको जो भी आती है बच्चों वो लिखिए।
एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ था। खरगोश हर रोज कछुए की धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से रेस लगाने को कहा। यहाँ पे बच्चों एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताऊं। ये जो दिन शब्द है ना, ये यहाँ से एक दिन कछुए ने खरगोश से रेस लगाने का। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश बहुत तेज दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका था। इस कहानी का जो हमें मोरल मिलता है कि कभी भी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करने पर हम भी जीत सकते हैं। अगला है, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुरा की छात्रा बसंत है। अपने प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी हेतु 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजनपुर, ये सब आपको यहीं दे रखा है। 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, स्विन्य निवेदन है कि मेरा भाई का विवाह दिनांक इतनी को तय हुआ है। इस कारण से मैं दिनांक यहाँ से लेके इस तारीख तक विद्यालय में आने में असमर्थ होता है। आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या बसंत, कक्षा 5, और दिनांक जिस दिनांक को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। अगला है, वर्ग पहली में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, अब देखो यहाँ से आप देखोगे अगर हम बात करते हैं तो पहला बन जाएगा आम। लड़की का नाम, अब लड़की का नाम बन जाएगा राधा। अग्नि का अभिप्राय, तो देखो अग्नि का अभिप्राय निकालना है तो ये यूं बन जाएगा आग। एक जिसमें पौधा लगाते हैं वो बन जाएगा गमला। व्यक्ति का नाम, अब व्यक्ति का नाम देखो यहाँ से बन जाएगा राम, और फिर बन जाएगा फूलों का रस चूसने वाला, वो आ जाएगा भंवरा। यहाँ लिख लीजिए। फिर एक विषय पर निबंध लिखना है। मैंने मेरे विद्यालय पर निबंध लिखा है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब जो भी आपके विद्यालय का नाम है लिख लीजिएगा। विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। मेरे विद्यालय में 8 अध्यापक और 1 अध्यापिका जी हैं। सब अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है, यहाँ पर हम अनेक खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पीने के पानी के लिए नल लगे हैं। मेरे विद्यालय में 3 शौचालय हैं। मेरा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इनमें से पढ़कर अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? कोई 4 रखनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया है कि सड़क पर चलते समय हमें निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। चौराहे को पैदल पार करते समय लाल बत्ती होने पर जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। दौड़कर सड़क पार नहीं करें। सड़क पर चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करें। सड़क पार करते समय रुककर दाएं बाएं देखें। सड़क पर चलते समय बातें व शरारतें नहीं करें। अगला है, अपने विद्यालय को कैसे स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, लिखो। तो देखो, सबसे पहले लिखा है विद्यालय को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए हम अग्रलिखित कार्य करेंगे। कक्ष की निरंतर सफाई हो रही है। दीवारों पर कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा है, दीवारों पर कुछ लिखा तो नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। पानी की टंकी की सफाई और टूटियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक कक्ष और विद्यालय के बरामदे में महापुरुषों के चित्र लगाकर उसे आकर्षक बनाने का प्रयास करेंगे। विद्यालय के बरामदे और कक्ष की दीवारों पर देशभक्ति और सूक्ति वाक्यों को लिखवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो आज हिंदी का पेपर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमने आपके कक्षा 5 के सभी विषयों के पेपरों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।